नमस्कार दोस्तों। हाउ ऑलवेज अप्रिशिएटिंग अदर्स मेक्स यू इनविजिबल। वेस्टर्न कल्चर में लोगों की एक आदत है जहाँ पे वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लोगों को एक दूसरे को अप्रिशिएट करना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन दिक्कत तब है जब आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, ओवर अप्रिशिएट करते हैं। हर छोटी छोटी बात पे अप्रिशिएट कर देते हैं। अगर किसी ने कुछ बड़ा काम भी किया है तो भी अप्रिशिएट कर देते हैं, जो कि करना भी चाहिए। लेकिन हर बात पे अप्रिशिएट करना, हर चीज़ पे अप्रिशिएट करना, फेक स्माइल पास करना, फेक कंसर्न दिखाना या फिर फेक ये ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स देना, तो ये काफ़ी कॉमन चीज़ है जो कि वेस्टर्न कल्चर में फिर वेस्टर्न साइड पे किया जाता है। और यही इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा एशियन कंट्रीज़ में भी आ गई है, स्पेशली इंडिया में। इंडिया में भी काफ़ी लोग इस चीज़ को अडॉप्ट करना शुरू कर चुके हैं, जहाँ पे वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और कॉर्पोरेट्स में तो स्पेशली फेक स्माइल देना, फेक कंसर्न दिखाना या फिर फेक ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स देना। और लोग सोचते हैं कि ये चीज़ काफ़ी अच्छा है करना, लोगों को एक दूसरे को अप्रिशिएट करना चाहिए, ये सब चीज़ें करनी चाहिए, जेस्चर्स करने चाहिए। लेकिन ये दो जेस्चर्स करने के या फिर ये दो तीन जो जेस्चर्स होते हैं, ये करने के सिर्फ दो ही रीज़न्स होते हैं। पहला रीज़न तो ये है जो कि वेस्ट में अप्लाई होता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल इन अमेरिका दे फील मिजरेबल अबाउट देमसेल्व्स। और उसका रीज़न हो सकता है कि उनकी हॉस्टाइल वर्किंग कंडीशंस हो, कि यहाँ पे वर्क कंडीशंस काफ़ी अच्छी नहीं है और इंडिया से बेटर है ऑल दो, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है। और जो वहाँ पे जो कंट्री में चीज़ें चल रही हैं और मोर और लेस जो वहाँ पे वेस्टर्न कल्चर में तो आपको पता ही है, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे चलती रहती हैं, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग। और वहाँ पे चीज़ें भी काफ़ी जो बैड इन्फ्लुएंस होती है वो अनफॉर्चुनेटली काफ़ी ज़्यादा वेस्ट में देखी जाती है, जिसकी वजह से पीपल फील वेरी मिजरेबल ऑफ देमसेल्व्स। तो वहाँ पे लोगों ने एक चीज़ कर रखी है कि वो हर चीज़ पे एक दूसरे को अप्रिशिएट कर देते हैं। और दूसरा रीज़न जिसकी वजह से लोग हमेशा एक दूसरे को अप्रिशिएट करते रहते हैं, स्पेशली इन वेस्ट, उसका ये होता है कि दे ऑलवेज़ वांट टू बी इन गुड बुक्स। वो चाहते हैं कि वो दूसरों की हमेशा गुड बुक्स में रहें। और गुड बुक्स में रहने का यही रीज़न होता है कि अगर कुछ छोटा मोटा काम है, कोई अगर कुछ काम करवाना है, कुछ अगर काम निकलवा सकता है कोई किसी का या फिर कोई उनका काम निकलवा सकता है, तो वो अप्रोच करना उस इंसान को या फिर हमेशा उसकी गुड बुक्स में रहते हैं, तो काम करवाना या फिर वो काम करना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो यही दोनों रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से लोग वेस्ट में स्पेशली एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। और वही इन्फ्लुएंस या फिर वही टेम्पलेट लोग इंडिया में भी अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं कॉर्पोरेट्स में। और अगर आप अपने आसपास भी देखते हैं तो लोगों को ओवर अप्रिशिएट किया जा रहा है, हर चीज़ पे अप्रिशिएट कर देते हैं। और इवन स्कूल्स और कॉलेजेस में भी, और स्कूल्स और कॉलेजेस में तो करना अच्छा भी है, लेकिन जब ओवर अप्रिशिएट किया जाता है तब वो एक दिक्कत बन जाती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ स्कूल्स। आपने देखा होगा कि जब स्कूल में अगर कोई कंपटीशन होता है, कोई स्पोर्ट्स डे वगैरह, फिर कोई भी कंपटीशन होता है, एनुअल डे, कुछ भी अगर होता है, तो मोस्टली जो लोग फर्स्ट सेकंड या थर्ड पोजीशंस पे आते हैं, इन तीन पोजीशन पे जो लोग आते हैं, उनको उनकी रैंक के हिसाब से एक सर्टिफिकेट, मेडल या ट्रॉफी दे दी जाती है। और आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि जितने पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया होता है, उन सबको एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दे दिया जाता है या फिर एक अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, जो कि एक अच्छी चीज़ है करना। लेकिन इशू तब आता है जब वो चीज़ कंटिन्यू होती रहती है। बच्चों के लिए या फिर लोगों के लिए एक काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट बना दिया जाता है, एक ओवर प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट बना दिया जाता है। और ये इन्वायरमेंट जो होता है प्रोटेक्टेड वाला, ये मोस्टली लोग अपनी 19 या 20 साल की एज तक इस इन्वायरमेंट में रहते हैं। अपने स्कूल में, फिर अपने कॉलेज में भी थोड़ा वो प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट रहता है, वो हर चीज़ पे अप्रिशिएट करना, हर चीज़ में सर्टिफिकेट दे देना, और वो मास्टर्स तक ये चीज़ कंटिन्यू होती है। लेकिन इशू तब आता है जब वो एकदम से चीज़ क्रैश होती है। और वो क्रैश तब होता है जब वही बच्चे जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन, स्कूल या फिर मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है, वो जब जॉब मार्केट को हिट करते हैं। जब वो जॉब मार्केट में आते हैं, वो एक उनके लिए बहुत बड़ा एक चेंज होता है, एक बहुत बड़ा एक ऐसा लगता है कि वो एक अलग ही दुनिया में आ गए हैं। क्योंकि जब वो 19-20 साल या फिर जितनी भी एज तक उन्होंने मास्टर्स या ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, वो हमेशा एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रहे हैं, जहाँ पे उनके हर काम के लिए, उनके हर पार्टिसिपेशन के लिए उन्हें एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता था। हर पार्टिसिपेशन के लिए एक हर चीज़ में अप्रिशिएट कर दिया जाता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जॉब मार्केट इतना प्रोटेक्टेड नहीं होता, इतना ज़्यादा अप्रिशिएटिंग नहीं होता व्हेन यू जस्ट गेट स्टार्टेड। जॉब मार्केट काफ़ी ज़्यादा रूथलेस होता है। यहाँ पे आपको टेस्ट किया जाता है, आपकी स्किल्स को टेस्ट किया जाता है, मल्टीपल राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज़ होते हैं। लोग आपकी स्किल्स को टेस्ट करना चाहते हैं बिफोर दे हायर यू। और काफ़ी लोगों के लिए ये एक सेटबैक बन जाता है, क्योंकि हमेशा वो एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रहे हैं। तो वो ज़्यादातर लोग जो नया यूथ है, वो इस चेंज को काफ़ी ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, इस चेंज को वो समझ नहीं पा रहे हैं, फिर काफ़ी ज़्यादा
कंफ्यूज हो जाते हैं चीज़ों को लेके, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हमेशा तो वो उतने प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में थे, तो अब चीज़ें इतनी रूथलेस क्यों हो गई हैं। तो वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है उस चीज़ से कोप अप करना, क्योंकि जॉब मार्केट में आपको हमेशा कोई अप्रिशिएट नहीं करने वाला। अगर आपकी स्किल्स अच्छी नहीं होंगी तो मोस्ट प्रोबेबली वो कंपनीज़ आपको शायद टर्मिनेट कर देंगी एम्प्लॉयमेंट से, आपको किसी पीआईपी पे डाल देंगी, या फिर अगर आपकी स्किल्स अच्छी नहीं लगी तो अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो शायद आपको एचआर एक अच्छा फीडबैक भी ना दे और आपको सीधा घोस्ट कर दे। तो काफ़ी लोगों के लिए एक काफ़ी बड़ा सेटबैक बन जाता है। और एक बार जब आप कॉर्पोरेट में एंटर कर जाते हैं, आपकी कहीं जॉब लग जाती है, तो अब वो पहले वाली चीज़ें दोबारा एक्सपीरियंस करनी शुरू करते हैं। लोग आपको हमेशा अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स पे आपका जो ऑफिशियल चैनल होता है जहाँ पे आप कम्युनिकेट करते हैं, जो भी वो होता है, वहाँ पे आपको हमेशा अप्रिशिएट किया जाता है, ओवर अप्रिशिएट किया जाता है। कोई आप छोटा सा भी काम कर देते हैं, उसमें आपको पूरी टीम आपको अप्रिशिएट कर रही है, आपका मैनेजर, सीनियर मैनेजर्स सब आपको ओवर अप्रिशिएट करना है। इतने अप्रिसिएशन की जब आपको भी कभी कभी रियलाइज़ होता है कि इतना तो मैंने कुछ बड़ा काम किया भी नहीं, लेकिन इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो वो सब चीज़ें दोबारा करी जाती है। और इसका सिर्फ एक ही रीज़न होता है, आपकी गुड बुक्स में रहना, जिससे आपसे कुछ काम निकलवाया जा सके, वर्किंग आवर्स के बाद भी आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लॉयट किया जा सके। तो इस चीज़ के लिए ये अप्रिशिएट किया जाता है और ये सब चीज़ें करी जाती हैं कॉर्पोरेट में। और इसकी वजह से काफ़ी लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी बन जाती हैं, अपनी फैमिली में या फिर अपने जो दोस्त वगैरह भी होते हैं उनके बीच में भी उनकी पर्सनैलिटी ऐसी ही बन जाती है, क्योंकि उन्हें हमेशा अपने इस कॉर्पोरेट में या अपने स्कूल में रह के हमेशा दूसरों को अप्रिशिएट करने की आदत पड़ जाती है, और वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी आ जाती है थोड़ी थोड़ी बीच में। तो उनकी आदत बन जाती है कि वो हमेशा दूसरों को हमेशा तारीफ़ें करते रहेंगे, हमेशा एक दूसरे की अप्रिशिएट करते रहेंगे जहाँ ज़रूरत भी नहीं है। तो इसके जो लोग ऐसा सोचते हैं और ऐसा ही बोलते हैं लोग कि दूसरे को अप्रिशिएट करने में, दूसरे के बारे में पॉजिटिव बोलने में क्या बुराई है। अगर आप थोड़ी बहुत तारीफ़ कर दे किसी की, अगर उसको अच्छा लगता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो आपने एकदम सही बोला कि जब आप स्टार्टिंग में ऐसा करते हैं, जब आप हमेशा एक दूसरे को अप्रिशिएट करते रहते हैं, दूसरों की तारीफ़ें करते रहते हैं, तो आपको शॉर्ट टर्म में तो नहीं लगता ऐसा कि कुछ बुराई है इसमें या फिर इसमें आप कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको चीज़ें रियलाइज़ होती हैं, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी वैसी बन जाती है। लेट्स से आपको कोई आपका फैमिली मेम्बर, कोई आपका एक दोस्त आपको ऑनेस्ट फीडबैक के लिए आपको अप्रोच करता है। वो उनकी पर्सनैलिटी, वो किसी भी रीज़न के बारे में हो सकता है, फिर उनकी पर्सनैलिटी, उन्होंने अगर कुछ काम किया है, कुछ प्रोजेक्ट बनाया है, किसी भी चीज़ के लिए वो आपसे एक ऑनेस्ट फीडबैक चाहते हो और आपको अप्रोच करते हैं। और सिंस आपकी एक पर्सनैलिटी एक फेक पर्सनैलिटी बन चुकी है, जहाँ पे आप हमेशा उनकी तारीफ़ें ही करेंगे, उनको हमेशा अप्रिशिएट ही करेंगे, तो सूनर और लेटर आप ये चीज़ अपने आप में ही नोटिस करेंगे कि लोग आपके इस बिहेवियर को समझ जाएंगे कि अगर इससे कुछ पूछें तो हमेशा तारीफ़ ही करेगा या करेगी, इनसे अगर कुछ ऑनेस्ट फीडबैक भी मांगा जाए तो हमेशा उसमें तारीफ़ ही करेंगे। इनका ऐसा माइंडसेट हो गया है कि जहाँ अगर थोड़ा बहुत नेगेटिव फीडबैक देने की भी ज़रूरत है, जो कि ऑब्वियसली रिस्पेक्टफुली देना चाहिए, जहाँ अगर थोड़ा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक या फिर नेगेटिव फीडबैक देने की भी ज़रूरत है, वहाँ भी आप तारीफ़ करेंगे, तो सूनर और लेटर लोग इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे और वो आपकी ओपिनियन लेनी बंद कर देंगे, क्योंकि वो ये चीज़ समझ जाएंगे कि इसको तारीफ़ ही करनी है, इसको हमेशा अप्रिशिएट ही करना है, कभी कुछ ऑनेस्ट चीज़ नहीं बताएगा। तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी बन जाएगी कि लोग आपको जब आपको अप्रोच करना बंद कर देंगे, क्योंकि लोग आपकी पर्सनैलिटी को उस फेक स्माइल के साथ, उस फेक कंसर्न के साथ या फिर उस फेक अप्रिसिएशन के साथ ही हमेशा रिलेट करेंगे। तो आप देखेंगे कि एक टाइम के बाद आके आप लोगों के लिए इनविजिबल हो चुके हैं। लोग आपको कभी सीख नहीं करेंगे, आपकी जो एडवाइस होगी क्योंकि कभी उसको सीख नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है हमेशा यहाँ पे आर्टिफिशियल चीज़ें ही सुनने को मिलेंगी या फिर कुछ ऐसा ऑनेस्ट चीज़ सुनने को नहीं मिलेगी। सो द बेस्ट अप्रोच इज़ टू बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड बी जेन्युइन। अगर आपसे कोई आपका दोस्त, आपको कोई फैमिली मेम्बर, अगर आपके ऑफिस में भी अगर आपसे आपकी कोई ओपिनियन मांगता है, वो आपका सीनियर भी हो सकता है, आपका कोई जूनियर भी हो सकता है, या फिर आपका कोई कोवर्कर भी हो सकता है, और फैमिली में कोई भी हो सकता है, अगर वो आपसे किसी चीज़ को लेके आपकी ओपिनियन मांगे, आपका फीडबैक मांगे, सो आपको जेन्युइन फीडबैक देना है और आपको रिस्पेक्टफुली देना है, क्योंकि आपका फीडबैक पॉजिटिव भी हो सकता है और हो सकता है नेगेटिव भी हो। तो आपको एक रिस्पेक्टफुल तरीके से आपको उस फीडबैक को कम्युनिकेट कर देना है। आपको ऐसा हमेशा तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ के लिए अप्रिशिएट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप हमेशा हर इंसान की तारीफ़ करते रहेंगे, हमेशा उनके बारे में पॉजिटिव ही बोलते रहेंगे, तो आप उनको एक स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं देते। अगर आप उस इंसान को या फिर अपने उस दोस्त को जिसने आपसे फीडबैक मांगा है, आप हमेशा उनकी तारीफ़ें ही करते रहेंगे, तो उन्हें लगेगा कि वो जो हैं, जैसे हैं या फिर जो भी कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं और वो कभी इम्प्रूव ही नहीं हो पाएंगे। आप उनको क्योंकि एक स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं देते। तो ये चीज़ करना काफ़ी ज़रूरी है। अपने साथ ऑनेस्ट रहना और अपनी ओपिनियन के साथ ऑनेस्ट रहना काफ़ी ज़रूरी है। अपनी पर्सनालिटी को, अपनी जिस तरह के आप इंसान हैं, उसको एक फेक साइड पे ले जाना इज़ अ वेरी बैड आइडिया।
और ये सब चीज़ें लोग लॉन्ग रन में रियलाइज़ करते हैं, जब काफ़ी सारी चीज़ें या फिर काफ़ी ज़्यादा लोग उनको एक फेकनेस की या फिर एक फेक इंसान की तरफ वो ऐसा सोचते हैं कि ये इंसान तो फेक ही है, जो बोलेगा, जो कहेगा, जो भी करेगा ये उसके पीछे हमेशा इसका एक हिडन इंटेंट होगा कि इसे हमसे कुछ काम निकलवाना है। तो लोग आपको इस चीज़ से रिलेट करना शुरू कर देंगे, ऐसी आपकी पर्सनैलिटी हो जाएगी। लोग हमेशा आपके मुंह पे तो आपसे अच्छी तरीके से बात करेंगे, और लेकिन आपके पीठ पीछे ऐसा बोलेंगे कि इसको हमेशा अपना काम ही निकलवाना है, तो उससे पूछना ही बेकार है, क्योंकि हमेशा तारीफ़ें मिलेंगी, झूठी तारीफ़ें मिलेंगी। तो लोग इन सब चीज़ों से आपको रिलेट करना शुरू करेंगे। इसलिए अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना बहुत ज़रूरी है, अपनी ओपिनियन उसको जेन्युइन रखना बहुत ज़रूरी है, और इस पीपल प्लीजिंग नेचर की तरफ जाना एक बहुत गलत चीज़ है। एक पीपल प्लीज़र बिल्कुल भी ना बने, क्योंकि अगर आप हमेशा दूसरों को खुश करने में, दूसरों को अप्रिशिएट करने में इतने ज़्यादा फोकस रहेंगे, तो आप खुद एक मिजरेबल लाइफ की तरफ जा रहे हैं, और आपके जो कनेक्शंस हैं, जो आपके रिलेशनशिप्स हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा हैम्पर करेंगे। और अगर आप भी इस पीपल प्लीजिंग नेचर में या फिर इस पीपल प्लीजिंग साइकिल में हैं, जिसको आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, या फिर अगर आप भी अपनी पर्सनैलिटी को एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियटेड पर्सन बनना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर रीच आउट कर सकते हैं। आपको मुझे SP व्हाट्सएप करना होगा, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक और चीज़ जो लोग काफ़ी गलत करते हैं, फिर एक और चीज़ जो ऐसा सोचते हैं लोग कि अगर उन्हें किसी की तारीफ़ करनी है तो वो हमेशा तारीफ़ें ही करते रहेंगे, और जब उनको आपको कॉल आउट कर देगा कि आप बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हो, आपसे कुछ भी पूछा जाए आप इतना अप्रिशिएट ही करते रहते हो, तारीफ़ें ही करते रहते हो, तो लोग उसे बैलेंस करने के लिए लोगों की बुराई करना शुरू कर देंगे। लोग दूसरे अपने एक्सट्रीम पे चले जाएंगे, फिर वो हमेशा मुंह बना के रखेंगे, लोगों के बारे में हमेशा गलत ही बोलेंगे, नेगेटिव कमेंट्स पास करेंगे। और जब वहाँ पे उनको कोई कॉल आउट कर देता है कि आप इतने नेगेटिव क्यों हो, आपका हमेशा मुँह ही क्यों बना रहता है, तो वो उसको बैलेंस करने के लिए फिर से दूसरे एक्सट्रीम पे आ जाएंगे, जहाँ वो लोगों को ओवर अप्रिशिएट करेंगे। तो इन एक्सट्रीम्स पे रहना बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि इन एक्सट्रीम्स के बीच में एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आइडियली आपको रहना चाहिए। आपको हमेशा ओवर अप्रिशिएट नहीं करना लोगों को, हमेशा तारीफ़ें नहीं करते रहना, ना ही आपको दूसरों के बारे में बुराई करनी या फिर दूसरों के बारे में बुरा बोलना। आप एक एक्सट्रीम पे ना रहें, आप इनके बीच में कहीं, जहाँ पे आप एक नॉर्मल इंसान की तरह, एक खुश इंसान की तरह आप रह सके। अगर आपसे कोई फीडबैक मांगे तो आप उसको एक जेन्युइन फीडबैक दे सके। ऑफकोर्स रिस्पेक्टफुली देना ज़रूरी है। अगर आपको किसी को कुछ अप्रिशिएट करना है, जितनी ज़रूरत है, जितना आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, जितना अप्रिसिएशन देना चाहिए, तो आप उनको उतना अप्रिशिएट कर दें, या फिर अगर थोड़ा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी देना है तो आप उतना फीडबैक दे दें। लेकिन आपको इन एक्सट्रीम्स पे रहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों एक्सट्रीम्स पे रहना एक सही चीज़ नहीं है। क्योंकि अगर आप इन दोनों एक्सट्रीम्स पे रहेंगे, हमेशा तारीफ़ करते रहेंगे या फिर हमेशा बुराई करते रहेंगे, तो आपकी हैप्पीनेस और आपका मेंटल पीस, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है एक इंसान के लिए, एक अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए भी, और एक ओवरऑल एक अच्छी लाइफ के लिए आपकी हैप्पीनेस और आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी ये भी काफ़ी ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हो जाती है। तो इसलिए एक्सट्रीम्स पे रहना बंद कर दे, स्टार्ट बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ, और अपनी ओपिनियंस को भी जेन्युइन रखे, क्योंकि शायद शॉर्ट टर्म में आपके सारे काफ़ी ज़्यादा काम हो जाए, आप लोगों की गुड बुक्स में आ जाए, लोग आपके कुछ काम निकलवा दें, आपके काफ़ी सारे काम बन जाए, लेकिन लॉन्ग रन में, लॉन्ग टर्म में जब आप रियलाइज़ करेंगे, लोग आपको सिर्फ एक फेक इंसान बुलाने वाले हैं, और दैट इज़ नॉट अ गुड प्लेस टू बी। सो इसलिए एक फेक इंसान ना बने, एक जेन्युइन इंसान बने। और जब आप एक जेन्युइन इंसान बनेंगे, आप ये रियलाइज़ करेंगे कि आपके जितने भी रिलेशनशिप्स हैं, आपके जो कनेक्शंस हैं, ऑफिस में, घर पे, या फिर अपने दोस्त वगैरह के साथ आपके जो कनेक्शंस हैं, आप रियल कनेक्शंस बनाएंगे अपनी लाइफ में। और आपके जो दोस्त हैं वो एक्चुअली आपकी ओपिनियन को सीख करेंगे, आपकी ओपिनियन को इम्पोर्टेंस देंगे, क्योंकि आपकी जो ओपिनियन होगी, जो भी आप उन्हें फीडबैक देंगे, वो एक ऑनेस्ट फीडबैक होगा। और लोग लॉन्ग रन में जो एक्सेप्ट करते हैं, वो एक जेन्युइन लोगों को एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपकी फ्रेंडशिप है, आपके स्पाउस के साथ आपका रिलेशनशिप, आपकी फैमिली के साथ आपका एक रिलेशनशिप, वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स हैं, और वो तभी थ्राइव करेंगे, तभी फुलफिल होंगे, या फिर तभी वो एक हेल्दी कनेक्शंस बनेंगे, या फिर हेल्दी रिलेशनशिप बनेंगे, जब वो एक ऑनेस्टी के एक बेस पे होंगे, या फिर आप एक जेन्युइन इंसान रहेंगे। क्योंकि अगर आप फेक इंसान बन के तारीफ़ें करके आप शायद 1 साल, 2 साल या 3 साल निकाल दें, लेकिन उस टाइम के बाद जब उन लोगों को पता लगेगा कि आपकी रियल पर्सनैलिटी कैसी है, आप एक्सट्रीम्स पे रहना प्रेफर करते हैं, तो शायद वो लोग आपसे इंटरेक्ट करना या फिर आपसे बातचीत करना बिल्कुल प्रेफर ना करें, और तब आपको रियलाइज़ होगा कि एक्चुअली यू आर अ इनविजिबल पर्सन, सो दैट इज़ नॉट अ गुड प्लेस टू बी। इसलिए एक इनविजिबल इंसान ना बने, एक जेन्युइन इंसान बने, और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिन्हें इस एडवाइस की ज़रूरत है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज आई रिलीज अ न्यू वीडियो एवरी Monday and Thursday, and you won't want to miss them. Thank you, and I'll see you in my next one.